हेलो। हाँ जी। हाँ, बिट्टू भैया बोल रहे हैं ना? जी, जी। जी भैया नमस्ते। नमस्कार। जी, मैं न्यूज़ हंगामा भोजपुरी से बोल रहा हूँ भैया। जी, जी, बताइए। जी भैया। भैया सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस भैया, आपके बंदूक जो गाना है उसके लिए भैया। धन्यवाद भाई। हाँ, और ओढ़नी के कोर भी भैया आपका जो गाना था बहुत ही ज़्यादा सुपर हिट साबित हो रहा है भैया। आप लोग का प्यार है, आशीर्वाद है, दुलार है। जी। तो भैया मैं जो ओढ़नी का कोर है वो आपका 10 मिलियन जो व्यू है वो कंप्लीट हो चुका है भैया। तो उसके लिए जी, आपको जी। एक बार फिर से कांग्रेचुलेशंस भैया। तो भैया धन्यवाद। जी, आप पवन सिंह के साथ जो आप ओढ़नी का कोर गाना लाए, इसके पीछे आपको कैसे पवन सिंह जी के साथ कैसे गाना दिए और क्या कुछ हुआ पूरा चीज़ थोड़ा-सा भैया अपने दर्शक को बताइए भैया, क्योंकि जानने के लिए बहुत लोग उतावल रहते हैं। अच्छा, अच्छा। जी। तो दर्शकों को हमारे जो है मैं चरण स्पर्श है मेरा जी, और जी। सबको बड़ों को चरण स्पर्श और छोटों को प्यार, दुलार, आशीर्वाद सब है। जी, जी। तो मैं मामला ये था कि जी। मैं एक बार जी, जी। बात किया ऐसे ही कुछ लोग थे। जी। हुँ, जी। भैया ने मेरा गाना कहीं सुना था तो मास्टर विकास बोले कि जी, जी। भैया ने शायद बुलाया है और एक गाना मैंने इस तरह लिखा भी था। जी, जी। हाँ, जी। तो ऐसे वो बोल दिए थे अभी कि बुलाया भैया ने बुलाया है। जी। तो मैं भी मिलने के लिए काफ़ी उत्सुक था भैया से। जी, जी। तो एक दिन क्या हुआ कि एक गाना मेरा जो था जी, जी। वो मैंने दिया था किसी को गाने के लिए, तो वो गाना पहुंचा ऋतिक भैया के पास। जी, जी। ऋतिक पवन सिंह के छोटे भाई? जी, जी। जी, जी। वो गाना भैया के पास पहुंचा, भैया को बहुत पसंद आया। जी। तो जिनके द्वारा ये गाना गया था उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भैया जी। ये गाना है, तो मुझे बहुत खुशी हुआ। वो जी, जी। बोले कि ठीक है 17 तारीख को 17 सितंबर को आइए आप। जी। तो 17 सितंबर को आएंगे तो एक छोटी सी मीटिंग हो जाएगी और जी, गाना जी। वगैरह सुना दीजिएगा। जी। मैं 17 सितंबर को पहुंचा वहाँ पे, विश्वकर्मा पूजा का दिन था। जी, जी। मैंने वहाँ पे बैक टू बैक भैया को लगभग 10 गाने सुनाए। जी। भैया को उसमें से पाँच पाँच गाने लगभग पसंद आए। जी। भैया को पाँचों गाना मैंने दिया। जी। भैया का आशीर्वाद लिया। जी। फिर वहाँ से मैं लौट आया जी। और उसके बाद एक गाना आप लोग के सामने है, 4 गाने और आने बाकी हैं। जी। यानी कि फिर अभी बैक टू बैक धमाका होने वाला है। जी, जी, आप लोग का आशीर्वाद रहेगा, जनता जनार्दन का प्यार रहेगा तो ज़रूर होगा। जी। तो भैया जैसे कि ये जो आप भैया से फर्स्ट टाइम मिले थे तो वो आपका रिएक्शन कैसा था? आप कुछ बता सकते हैं? भैया ये भी बहुत प्यार देते हैं। जी, जी। कलाकार अगर एक कलाकार से एक कलाकार जैसे बर्ताव करता है, भैया ने वैसा किया हमारे साथ भी। जी भैया। तो मतलब लोग बोलते हैं कि पवन सिंह थोड़े से कड़वे टाइप के हैं, तो आप मिले तो आपको कैसा लगा? क्या पवन सिंह वाक़ई में कड़वे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जी। भैया जी। जो जिस रूप में देखेगा उस रूप में है भैया, ऐसी बात नहीं है। जी, जी। तो तो जी भैया ऐसी और बात नहीं है, आपको हमारे साथ तो ऐसा कोई बात नहीं हुआ जी, जी। हमारे साथ। तो मेरे भैया साथ आपको अच्छे से आने वाले पेश आया 4 भैया। गाने के लिए भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हमारी टीम की तरफ से भैया। और धन्यवाद। जी, और ये भी गाना जो आपका 4 गाना है बहुत ही सुपर हिट साबित हो। तो क्या भैया जी, इस जी। गाने जो 4 गाने हैं वो आपका रिकॉर्डिंग हो चुका है? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है हमको। अच्छा, अच्छा, कोई जानकारी अभी नहीं है। जी। जी, जी। जी, और बंदूक जो आपका गाना है वो अभी 14 घंटे में 1.4 मिलियन यूट्यूब पे जो व्यू शो करता है रियल टाइम, तो हो सकता है 2 मिलियन भी क्रॉस हो गया होगा। हुँ, हुँ। जी, इसके लिए भी कांग्रेचुलेशंस भैया। तो ये गाना आपको कैसे आप खेसारी लाल यादव के साथ नज़र आए, तो इसके पीछे का राज क्या है भैया? एक बैक से आप पवन सिंह के साथ, उसके बाद खेसारी लाल के साथ, मतलब बैक टू बैक धमाके आपके आ रहे हैं भैया। अरे सब आप लोग का प्यार है और जी, जी। हुआ मामला इसमें ये हुआ कि हम और हमारे गुरुजी जी। श्री अजय वर्मा जी, जी, म्यूजिक जी। डायरेक्टर जी। और विनय विनायक सर, जी, जी। प्यार से मैं भी उनको भैया ही बोलता हूँ।
जी जी तो वो गुरु जी से काफ़ी अच्छे टर्म कंडीशन है उनके, जी जी तो उनके द्वारा ही लिखवाया गया मुझसे गाना। जी और जी मैंने लिखा और फिर प्यार आप लोग का मिल रहा है। जी जी आगे भी और बहुत सारे गाने सुन देखने को मिलेंगे जी जो जी कॉन्फिडेंशियल हैं, अभी बताया नहीं जा सकता उसको। जी जी। तो अभी मतलब सुपरस्टार खेसारी लाल के साथ भी आपका एक से एक बैक टू बैक धमाके देखने के लिए मिलेगा। जी जी। जी। तो पवन भैया। भैया, जी खेसारी लाल यादव जी, जी। और रितेश पांडे जी, जी जी। तो और भी स्टार लोग के अक्षरा साथ जी। अब कब से नजर आएंगे, जैसे कि रितेश पांडे और अक्षरा सिंह, गुंजन सिंह? अक्ष, अक्षरा सिंह जी के लिए तो मैं लिख चुका हूँ पहले का। जी जी और जी के साथ भी मीटिंग हुई है, उनके साथ भी काम करना है। जी जी रितेश भैया का गाना रिकॉर्ड हो चुका है, उनका भी गाना, जी जी उनका भी आएगा। जी। यानी कि रितेश पांडे जी के साथ भी आपका सुपरहिट गाने आने वाले हैं। जी जी। जी। तो जी भैया, तो कि अक्षरा सिंह के साथ जो गाना आने वाला है, क्या वो गाना रिकॉर्ड हो चुका है या फिर नहीं हुआ है अभी तक? नहीं नहीं, अभी गाना रिकॉर्ड हुआ नहीं है, होगा जल्द ही। अच्छा अच्छा, अभी हुआ नहीं है, जल्द होने वाला है। हाँ हाँ। जी। तो भैया यानी कि भोजपुरी के सारे ही बड़े कलाकार लोग के साथ आप नजर आ रहे हैं। तो जी। जी, तो आपको क्या मतलब आपके फैमिली के तरफ से या फिर आपके जो लोग हैं, फ्रेंड हैं, उनका रिएक्शन क्या रहता है अब भैया? देखिए, जी मैं काफ़ी पहले से एक्टिव हूँ इस लेखनी भोजपुरी गीत लेखन कार्य में। जी जी मैं लगभग 2005 से लिखता हूँ गाना। जी जी ऑडियो वाला भी समय देखा है मैंने, सीडी कैसेट वाला भी समय देखा है मैंने, चिप जी वाला भी समय देखा है, जी आज डिजिटल वाला भी समय देख रहा हूँ। जी 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 हाँ। तो हमने बहुत लोगों के साथ काम किया। हमने आदरणीय श्री गोपाल राय जी के साथ काम किया, हमने श्री रविंद्र कुमार राजू जी के साथ काम किया, जी जी हमने श्री अजय पांडे जी के साथ काम किया, जी हमने कल्पना दीदी के साथ काम किया है, जी जी हमने हम पवन भैया के साथ काम कर लिए, जी जी सारी जी के साथ काम कर लिए। तो बात इसकी नहीं है, आदमी अपने आप को कितना इम्प्रूव करता है अपने काम कार्य क्षेत्र में, जी जी इसकी बात है। इस तरह तो लोग गाते रहेंगे, वो करते रहेंगे, और ये इंडस्ट्री ऐसा है कि हमेशा लोग उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं। जी जी तो इसमें खुश होने और दुख होने वाली कोई बात नहीं है। वो गा दिए, वो गा दिया, सब लोग भैया हैं, सब लोग भाई हैं, जी गा रहे हैं। जी हाँ, जी पब्लिक को भी अच्छा लग रहा है, भगवान स्वरूपी जनता को भी अच्छा लग रहा है, हमको भी अच्छा लग रहा है। जी जी हाँ, जी वक्त बदलता है, समय बदलता है, युग परिवर्तन होता है, गानों का परिवर्तन होता है। हाँ, जी। गाने के परिवर्तन से भैया। इस तरह जी परिवर्तन हो रहा है। जी जी। गाने के परिवर्तन से लेकर भैया, जो भोजपुरी में अश्लीलता का जो एक धब्बा लगा है भैया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि काफी सारे ऐसे लोग भी हैं जो अब अश्लीलता के खिलाफ आवाज भी उठा रहे हैं। देखिए, तो मेरा मानना है कि भोजपुरी तो अश्लील भाषा है ही नहीं, ठीक है। जी जी ये बहुत ही सलील और बहुत ही मीठी बोली है, ठीक है। जी जी और हम लोग का एक परम कर्तव्य बनता है कि हम लोग इस बोली, इस भाषा को, जी इसका मान सम्मान इज्जत दिलाए। हाँ, जी जी पुराने स्वर्णिम दौर को फिर से हम लौटा कर लाए नए जी भैया, आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी कट रही है भैया। जैसे जी कि मैं, अब मेरा आवाज कट रहा होगा, जी जी इसके लिए भाई खेद है मुझे। जी जी ठीक है, तो यही मैं कहना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि सलील गीतों को बढ़ावा दें, सलील गीत सुने। अश्लील तो है नहीं, तो इसलिए अश्लीलता सुनने की कोई जरूरत भी नहीं है। जी 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 भैया। जो अश्लील कर रहे हैं वो उस दिन, आप अच्छा सलील सलील और अच्छे गाने सुनेंगे, जी अच्छे जी गाने करेंगे, तो एक दिन जो सुनने वाले भी हैं वो भी, उनका भी रुझान सलील गीतों की तरफ जाएगा, वो भी सलील गीत सुनना
शुरू करेंगे, अश्लीलता को एकदम छोड़ देंगे, विमुख हो जाएंगे, और फिर समाज एक जैसे परिवर्तनशील हो जाएगा और समाज और अच्छे अच्छे दिशा की तरफ बढ़ेगा। जी, जैसे कि भैया आपका जो गाना था ओढ़नी का कोर, इसमें ना कोई फूहड़ वर्ड था, एक अलग ही कॉन्सेप्ट का ये गाना था। मतलब अश्लील से एकदम हटकर गाना जो था ये। जी जी, इसके लिए भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि आप भोजपुरी को एक अच्छे लेवल दे रहे हैं भैया, और एक अच्छे गाने दे रहे हैं। मेरा तो हमेशा यही रहेगा कि दौर किसका भी किस तरह का भी आए, लेकिन मेरा ये सलील गीतों का दौर कभी बंद नहीं होगा, इसी तरह आता रहेगा। जी जी, भैया आपसे एक निवेदन है कि आप अपने फेवरेट सॉन्ग जो कि आपका पसंदीदा गाना है, जिसे आप कभी नहीं भूलना चाहते हैं, जो आपके कलम के द्वारा लिखा हुआ है, उसे एक बार गुनगुना दीजिए भैया। अरे सर, ट्रेन में हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ट्रेन में है भैया। हाँ, मैं ट्रेन में हूँ जी और पैसेंजर हैं, इतनी बात हो जा रही है, बहुत है। जी जी। और काफी दर्शकों को मैं खेद है कि मैं गीत नहीं सुना पा रहा हूँ, लेकिन हाँ, हम्म, आप चले जाइएगा। मेरा सबसे फेवरेट गीत है, कल्पना दीदी ने मेरा गीत गाया था एक, घुंघरू बाजेला। घुंघरू बाजेला। देवी गीत है, वर्ल्ड जी वाइड रिकॉर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे, चैनल पे जी मिल जाएगा आपको सुनने को। सबसे फेवरेट गीत है मेरा ये। जी जी। तो भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया हमारे साथ जुड़ने के लिए भैया। और वो गाना लगता है आज से 1 साल पहले आया था क्या भैया? घुंघरू बाजेला। हाँ जी, क्योंकि मैं अभी सर्च करके देख रहा हूँ, तो 1 साल पहले का वो गीत है हाँ, हमारे 1 साल पहले आया था। जी। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद भैया हमारे धन्यवाद। जी भैया इंटरव्यू देने के लिए भैया। तो आप मेरे चैनल के लिए भैया न्यूज हंगामा भोजपुरी और भैया के लिए आप भैया एक दो शब्द जरूर बोलिए भैया, न्यूज हंगामा भोजपुरी और जनता दरबार के लिए भैया 2 शब्द बोल दीजिए अपने ऑडियंस से। चैनल पर नमस्कार है, जी जी और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाइए। जी जी। थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया इंटरव्यू देने के लिए। धन्यवाद। जी भैया, थैंक यू भैया।